of the Education Minister because he presided over the betrayal of lakhs of youth who appeared for NEET and CBSE examination. Third point, the union government should immediately call an all-party meeting to discuss the precarious current economic situation, unemployment, price rise, and farmers' issue and other people-centric issues. Fourth point, it was unemployment, price rise, and farmers' issue and atrocities and people-centric issues. Fourth, it was agreed that all of us parties would meet every 2 months. The next meeting will be held in Hyderabad on 8th August. Then, fifth point, Parliament coordination will continue during the monsoon session with daily morning meetings in the office of the Honorable, as usual, leader of opposition party. And just I want to correct it. I said that every 2 months our meeting will be held. The date will be fixed because I said August 8th. That we will decide the date and let you know. But every 2 months we are going to meet. These are 5 points and many people-centric issues we are going to raise, and this is the agenda today. We all discussed and unanimously agreed, all the parties. Thank you very much. Now I will give you in Hindi also so that it will be convenient for all. ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं और इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रस्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, ये सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पांचवा, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रति
दिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पर सहमति नहीं है, हम सभी यूनानिमसली इसको दी। हाँ, सॉरी, उद्धव ठाकरे जी और हेमंत सोरेन जी भी वो ऑनलाइन पे बात किए, अपने विचार रखे, वो भी इस सारे चीजों मुद्दों पे सहमत है। बस यही आपको कहना था, संदेश आपको देना था, इसीलिए हम सभी पार्टी के सभी नेता यहाँ पर तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर कुछ बिंदु रखे हैं। उन्होंने कहा है कि 25 पार्टियों ने हिस्सा लिया है, 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है जिन पर वो लड़ेंगे। एसआईआर के मुद्दे पर सीजीआई को पत्र लिखा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को विद्यार्थियों के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग यहाँ पर इंडिया गठबंधन कर रहा है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाए, ये मांग भी इंडिया गठबंधन की तरफ से रखी जा रही है। साथ ही हर 2 महीने में गठबंधन की बैठक होगी। अगली बैठक हैदराबाद में होनी जा रही है, ये बात भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर रखी है। और संसद सत्र के दौरान विपक्ष की अध्यक्षता में रोजाना बैठक होगी। और इस सबके बीच में टीएमसी से जुड़ी बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। टीएमसी के सांसदों ने फूंका है बगावत का बिगुल। 11 टीएमसी सांसदों ने भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है। लोकसभा के 10 सांसद भी भूपेंद्र यादव से मिले हैं। तो टीएमसी में यहाँ पर बड़ी बगावत नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से टीएमसी सांसदों ने मुलाकात की और जिन टीएमसी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। शताब्दी रॉय, काकोली घोष, अबू ताहिर, खलीलुर रहमान, असित मल, अरूप चक्रवर्ती, कालीपद सोरेन, जगदीश बसुनिया, प्रसून बनर्जी, शर्मिला सरकार, इनके अलावा बागी विधायक अखरूर भी बागी सांसदों के साथ भूपेंद्र यादव के आवास पर जो बैठक हुई है उसमें मौजूद रहे हैं। ऋतिक मंडल हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। ऋतिक, 58 विधायकों के बाद अब यहाँ पर करीब करीब 20 सांसदों के टूटने की खबर सामने आ रही है। क्या कुछ डिटेल्स इस वक्त आपको मिल रहे हैं? कितने सांसद हो सकते हैं और कहाँ से ये शुरुआत हो रही है आखिर ये टूट की?